है विश्व का सबसे बड़ा एजुकेशन कैंपस है आ रहा सोनीपत राई में, जहां 1.5 लाख छात्र पढ़ेंगे पढ़ाई में। सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की रहनुमाई में, भूपिंदर सिंह हुड्डा की अगुवाई में कर रहा तरक्की हरियाणा, छू रहा बुलंदी हरियाणा। हरियाणा मेरी शान, हरियाणा मेरी आन, हरियाणा मेरा महान। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। नए लक्ष्य, नए कीर्तिमान, हो रहा है आधुनिक हरियाणा का निर्माण। नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत। मैं हूं गीतांजलि शर्मा। एक बड़े घर के एक बड़े एक्टर को हिंदुस्तान के सबसे बड़े आतंकवादी अटैक में आर्म्स एक्ट के तहत देश की सबसे बड़ी अदालत 5 साल की सजा सुनाती है। और सजा होने के बाद पहली बार वो एक्टर मीडिया के सामने भावुक हो जाता है। हम बात कर रहे हैं संजय दत्त की। हम संजय दत्त की सजा से लेकर उनकी बहन को पकड़कर रोने तक की चर्चा करेंगे। पर सबसे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सजा के बाद संजय दत्त ने की पहली प्रेस वार्ता। मीडिया के सामने बात करते वक्त रो पड़े संजू। कहा, माफी की कोई अपील नहीं, कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं। संजय दत्त और जेबुनिसा की माफी पर कारजू का बयान। मानवाधिकार आधार पर दोनों के लिए माफी मांगनी चाहिए। राष्ट्रपति और राज्यपाल को पत्र लिखकर करूंगा अपील। केजरीवाल का शीला सरकार के खिलाफ जंग का 6वां दिन आज। कीटोन की कमी से अरविंद की तबीयत में लगातार गिरावट। कहा, नहीं रुकेगी जंग। पानी बर्बाद करने के विवाद में फंसे आसाराम बापू ने भगवान को बताया मित्र। कहा, पानी किसी की जागीर नहीं, वो मेरे यार का पानी। और बीएसपी नेता दीपक भारद्वाज की हत्या मामले में पुलिस की ताबिश तेज। 2 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पत्नी को लिया हिरासत में, पूछताछ जारी। जी हां, हम बात करें संजय दत्त की। सुप्रीम कोर्ट से आर्म्स एक्ट के तहत 5 साल की सजा मिलने के बाद आज संजय दत्त मीडिया के सामने रो पड़े और बातचीत के बीच ही उठकर चले गए। संजय दत्त ने ऐलान किया कि वो कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं करेंगे और सरेंडर करने के लिए भी तैयार हैं। अपनी बहन प्रिया दत्त के साथ आज मीडिया के सवालों का जवाब देने के लिए आए संजय दत्त अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके। प्रिया दत्त ने उन्हें सहारा दिया। मीडिया के सामने उन्होंने ये ऐलान किया कि वो माफी के लिए अपील नहीं करेंगे और सरेंडर करने को तैयार हैं। तो ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब संजय दत्त मीडिया से मुखातिब हुए। रो पड़े संजय दत्त। मीडिया के सामने संजय दत्त फपक कर रो पड़े और अपनी बहन प्रिया दत्त जो उनके साथ में मौजूद थी, उनके गले लगकर अचानक से संजू भावुक हो गए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और वो माफी के लिए अपील नहीं करेंगे। तो संजय दत्त ने अब साफ कर दिया है, माफी के लिए कोई अपील नहीं करेंगे। इसके साथ साथ ये भी कहा कि कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है और उन्हें वो फैसला मान्य है। ज्यादा बातचीत के लिए रुक करें। हर्षिता हमारी संवाददाता इस वक्त सीधा मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हुई है। हर्षिता, अगर बात करें, आप मुंबई में मौजूद हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है संजय दत्त ने और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी साफ कर दिया कि माफी नहीं मांगेंगे और अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पा सके, रो पड़े संजय दत्त। किस तरह का माहौल मुंबई में उनके फैंस के बीच बना हुआ है? जी, सबसे पहले तो आपको कहना चाहूंगी कि संजय दत्त
इनको हम लोग 9 दिनों से हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। इनके घर के नीचे हम करीबन कहे कि 10 दिन हो चुके हैं। हालांकि जो वर्डिक्ट है उसे आए 7 दिन हो चुके हैं। 21 मार्च को संजय दत्त पर वर्डिक्ट आया हुआ था। तब से लेकर अब तक हमारी नजर संजय दत्त पर बनी हुई थी। संजय दत्त की यदि बात करें तो 19 मार्च को जो है वो अपनी फिल्म पुलिसगिरी की शूटिंग कर रहे थे फिल्म सिटी, और उसी समय जो उनका लास्ट हम कह सकते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट पर एक मैसेज आया हुआ था कि पुलिसगिरी की शूटिंग जो है उसे कंप्लीट कर वो घर जा रहे हैं। उसके बाद 21 मार्च को पूरी इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा शॉक वाला स्टेटमेंट बाहर आया कि सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने संजय दत्त को आर्म्स एक्ट के तहत 5 साल की सजा सुनाई, और तब से लेकर अब तक करीबन 200 घंटे हो चुके हैं। संजय दत्त अपने घर इंपीरियल हाइट्स के नीचे उतरे ही नहीं। हालांकि वहां पर सितारों का जो है वो काफी तांता लगा रहा। काफी सारे सेलिब्रिटी आए, नेता से लेकर अभिनेता संजय दत्त को दिलासा देने हैं, पर किसी का कोई भी दिलासा संजय दत्त को काम नहीं आया। हालांकि संजय दत्त पर जो बॉलीवुड के 250 करोड़ लगे हुए हैं, हम कहें कि संजय दत्त के पास इस वक्त बॉलीवुड की सबसे बड़ी बड़ी फिल्में हैं, जिसमें उंगली, जंजीर, पुलिसगिरी, इन सारे नामों का शामिल है। शेर और अनाउंस हुई थी मुन्ना भाई चले दिल्ली। बात करें उंगली, तो उंगली की करीबन 7 दिन की शूटिंग बाकी थी। जंजीर जहां वो प्राण का रोल निभा रहे हैं, उनकी करीबन 3 दिन की शूटिंग बाकी थी। और पुलिसगिरी जिस चीज की शूट के लिए वो आज बाहर निकले हैं घर के, उसे करीबन 17 दिन का शेड्यूल देना था उनको। बात करें संजय दत्त आज मीडिया से मुखातिब हुए, जब वो अपने शूट के लिए निकले तो फाइनली उनको मीडिया का जो वो बच रहे थे जिस चीज से, उनको मीडिया का सामना करना ही पड़ा। यहाँ मीडिया से बात करते करते संजय दत्त कुछ इस तरफ रोते रोते टूट गए कि उन्हें अपनी बहन की कंधे का सहारा लेना पड़ा। बच्चों की तरह संजय दत्त रोते हुए दिखाई दे रहे थे। वो जब बात भी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि संजय दत्त की जो वो दर्द है उनके बातों में भी झलक रहा था। कहीं ना कहीं सहमी सी रोई सी आवाज वहां भी बिल्कुल सही कहा हर्षिता कि जो दर्द है वो बिल्कुल साफ तौर पर झलक रहा था। लेकिन उन्होंने ये तो कहा है कि सबसे पहले उन्होंने 2 स्टेटमेंट दी है। पहली चीज कि वो उनका जो तय काल है कि जितना कहा गया है 4 हफ्ते, उन 4 हफ्तों में वो सबसे पहले तो अपनी शूटिंग जो उनपे दी गई है शेड्यूल, उनको पूरा करके जाएंगे, और साथ ही साथ वो कोई भी मर्सी पिटिशन यानी कि फिर से याचिका अपनी सजा कम करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन नहीं कर रहे। हालांकि इंडस्ट्री और जितने नेता है उन लोगों ने आर्टिकल 161 के तहत संजय दत्त को माफी के लिए गुजारिश की हुई थी, पर संजय दत्त की मां ने बहुत अहम चीज संजय दत्त ने कही है कि ना उन्होंने ऐसा कोई पिटिशन दिया है ना ही देंगे, क्योंकि उनसे ज्यादा डिजर्विंग लोग हैं जिन्हें ये सजा जो है वो माफ होनी चाहिए। तो संजय दत्त की माने तो भले वो टूट चुके हो, पर वो उन्हें कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर है कि उन्हें अभी जो बची हुई सजा है 3 साल 2 महीने की, वो काटनी है। और उससे पहले उन पर जो जिम्मेदारी आती है फिल्मों की, सबसे पहले बात करें और फिर फैमिली की बात करें, तो उन्हें वो जिम्मेदारी पूरी करनी ही है। जी बिल्कुल हर्षिता, बिल्कुल सही कहा आपने। और एक और अहम बात यहां पर यह है कि संजय दत्त भावुक तो हो उठे, लेकिन इसके साथ साथ अपने काम से उन्होंने बिल्कुल लगाव रखते हुए यह भी साफ कर दिया है कि जितने दिन भी उनके पास है उनका वो इस्तेमाल करेंगे, भावुक नहीं होंगे और बिल्कुल जिंदा दिली से उनकी जो शूटिंग्स अभी रुकी हुई हैं उनको पूरा करेंगे। एक बड़ा फैसला हम इसे कह सकते हैं। ऐसे भावुक क्षणों में, ऐसी परेशानी और टेंशन के टाइम में अगर अपने काम के प्रति इतना सजग नजर आ रहे हैं संजय दत्त, तो यह भी एक काबिले तारीफ बात है। इससे कम से कम जो और प्रोड्यूसर्स हैं जिनके पैसे लगे हुए हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उनके लिए एक थोड़ी सी राहत की बात जरूर है संजय दत्त का यह बयान कि वो पहले जो शूटिंग्स बाकी हैं, बची हैं, उनको कंप्लीट करेंगे। जी सबसे पहले भी कहना चाहेंगे कि संजय दत्त जो है काफी डिग्निटी से उन्होंने कहा कि एक समझ होती है इंसान में, वो समझ संजय दत्त में नजर आई। क्योंकि जैसे मैंने कहा 250 करोड़ इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। बॉलीवुड के यदि इतने पैसे संजय दत्त पर लगे हुए हैं तो कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर भी लगती है, क्योंकि यही वो निर्माता और निर्देशक है कि जो संजय दत्त के बुरे समय पर उनके काम आते हैं, उन्हें फिल्म देते हैं। और अभी जैसे मैंने कहा इन सारी फिल्मों की यदि बात करें तो ये फिल्म को पूरा करके जाना संजय दत्त का फर्ज बनता है। हालांकि संजय दत्त इस समय बुरी तरह टूट चुके हैं, पर अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है
उनकी जो दायित्व है उनसे वो पीछे नहीं हट रहे हैं। ये समय फैमिली के साथ साथ वो अपने काम पर भी दे रहे हैं। उसी के साथ इन जितनी हो रही है उतनी फिल्मों की शूटिंग उन्होंने कहा है कि मैं पूरी कर जाऊंगा। देखना यह है कि कितनी फिल्म पूरी होती है। 3 फिल्म जहां की है पुलिसगिरी, उंगली और जंजीर, इनकी वक्त जो है जंजीर को करीबन 3 दिन का शेड्यूल चाहिए, वही उंगली को 7 दिन का, साथ ही साथ पुलिसगिरी की जहां वो आज शेड्यूल रिज्यूम किया है उन्होंने, उसे 17 दिन की मोहलत चाहिए। ये 17 दिन संजय दत्त के पास हालांकि 1 हफ्ता 4 हफ्तों में से गुजर चुका है। बचे 3 हफ्तों में संजय दत्त कितनी शूटिंग पूरी कर पाते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं दिन रात एक कर उन सब निर्माताओं का काम पूरा करके दूंगा। ये काफी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट होता है। हालांकि पता है कि वो बहुत ही एक डिप्रेसिंग, एक टूटे हुए दौर से गुजर रहे हैं। इंडस्ट्री ने जहां उनको उनके बुरे समय पर साथ दिया है, वही संजय दत्त की माने तो ये वो इंडस्ट्री पर कोई अपना एहसान नहीं छोड़ना चाहते या कोई उन्हें ऐसी चीज नहीं करनी है जिससे इंडस्ट्री में नुकसान हो। बनी रहिए लगातार। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चैनल 1 न्यूज के मैनेजिंग एडिटर उदय सिन्हा जी। उदय जी, स्वागत है आपका। उदय जी, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। संजय दत्त आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये साफ कर चुके हैं, तय कर चुके हैं कि कोई भी अपनी माफी के लिए किसी तरह की अपील नहीं करेंगे। इसके साथ साथ कोर्ट के फैसले को भी सर्वोपरि बताते हुए ये भी कहा है कि हर फैसले का स्वागत करते हैं। नहीं, ये निश्चित तौर से एक विवेकशील फैसला है और संजय दत्त इस बात को जानते हैं। संजय दत्त बहुत ही संजीदा व्यक्ति हैं, उनको कानून की भी समझ है। उनके वकीलों ने भी उनको राय दी होगी कि अगर माफीनामे की अपील करते हैं तो माफी नहीं भी मिल सकती है, क्योंकि जिसके चांसेस ज्यादा है। और पुनर्विचार याचिका दायर करने के पहले एक बात की तस्दीक कर लेना बहुत जरूरी होता है कि उसमें कानून के एंगल से कोई कमी तो नहीं रह गई। यानी जो पहले का फैसला है उसमें कानूनन कोई कमी है कि नहीं है। अगर कानूनन कोई कमी है तब तो पुनर्विचार याचिका पर फैसला हो सकता है, उसकी सुनवाई हो सकती है, नहीं तो वो नहीं हो सकती और वो सीधे रिजेक्ट हो जाएगी। तो उसको करने से कोई लाभ नहीं होता। दूसरी बात, अगर वो पुनर्विचार याचिका दायर नहीं करते हैं और तय समय पर जाकर अगर वो सरेंडर करते हैं, वो अपने को सरेंडर करने के बाद कुछ दिन सजा काटकर वो फिर पेरोल पर बाहर आ सकते हैं और वो कोर्ट से अपील कर सकते हैं कि कुछ फिल्मों की शूटिंग बाकी है जिसमें दूसरे लोगों के पैसे लगे हैं और हफ्ता 10 दिन की उन्हें मोहलत दी जाए। और कोर्ट अगर उस पर फैसला करता है तो कोर्ट उन्हें 15-20 दिन की मोहलत भी दे सकता है। बल्कि वो अभी भी अगर अपने सरेंडर करने के वक्त से संबंधित अगर कोई याचिका दायर करें तो उस पर भी हमारे ख्याल से कोर्ट उसे संज्ञान में ले सकता है। और बजाय 1 महीने के कोर्ट कह सकता है कि आप 1.5 महीने में अपने को सरेंडर कीजिए ताकि आप एट ए स्ट्रेच अपनी सजा भुगतिए। कोर्ट इसको संज्ञान में ले सकता है। लेकिन संजय दत्त अगर कोई भी याचिका दायर नहीं कर रहे हैं तो ये हमारे ख्याल से एक अच्छा फैसला है उनका और बहुत ही कॉन्फिडेंट फैसला है। ऐसे भावुक क्षण होते हैं, भावुक क्षण में आदमी रो भी पड़ता है और बहुत ही कमजोर टूटा हुआ महसूस करता है, लेकिन फिर इसी प्रकृति से उसे इतनी शक्ति भी मिलती है कि वो उसे झेल जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा उदय जी। और शायद यही शक्ति है कि संजय दत्त ने ये फैसला किया है कि कोर्ट के फैसले को मानेंगे, उसका सम्मान करते हैं और इसके साथ साथ अब माफी के लिए अपील नहीं करेंगे। उदय जी, जिस तरह से अभी आप जिक्र कर रहे थे कि संजय दत्त मतलब सारे पहलू जो हैं, जो उनके जानने वाले लोग हैं, जो कानूनी दांवपेच को जानते हैं, या ये कह लीजिए कि उनके वकील हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने चारों तरफ से देखभाल के पूरी स्थिति को भांपने के बाद ये साफ कर दिया कि अब जो सजा की गुंजाइश वो यहां बेहद कम नजर आ रही है। हालांकि अपील जो करते हैं, माफी की जो गुंजाइश है वो काफी कम नजर आती है। कहीं ना कहीं इस तमाम बातों को देखते हुए, इस तमाम चीजों को देखते हुए संजय दत्त ने ये फैसला लिया है, ऐसे भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि संजय दत्त को साफ नजर आ रहा था कि यहां माफी की गुंजाइश कम है। तो फिर ऐसे में बेहतरी इसी में है कि कोर्ट का फैसला मान लिया जाए और उसके फैसले पर अमल करते हुए सजा के लिए तैयार हो जाए। जी बिल्कुल, और यही बात मैं अर्ज कर रहा था कि अगर कानूनी दावपेच के बाद अगर ये लगे कि उन्हें माफी नहीं मिल सकती तो बेहतरी इसी में है कि वो कोर्ट में सरेंडर करें। एक बात कानून के बारे में जानना बहुत जरूरी है, कानून को आंखें नहीं होती।
कानून को सिर्फ कान होता है। यानी कि जो भी आर्गुमेंट हो रहा है, जो भी उसमें दिया जा रहा है ये साक्ष्य, उसके आधार पर ही कानून फैसला करता है। दोनों तरफ की सुनवाई करने के बाद कानून फैसला करता है। कानून आंखों से देखकर फैसला नहीं करता। कानून ये देखकर फैसला नहीं करेगा कि संजय दत्त रो पड़े या भावुक हो गए और रो पड़े, और उनकी बहन भावुक हो गई और रो पड़े, और उनके तमाम मित्र उनके साथ हैं। कानून को इससे कोई लेना देना नहीं है। और न्याय की जो प्रक्रिया है, कानून जो है वो किसी के साथ भी बदले की भावना से कोई निर्णय नहीं लेता। कानून सिर्फ वही करता है जो कि कानून को प्रिय है, जो कि न्याय के प्रति न्याय के प्रति जो भी आर्गुमेंट हो रहा है वो उसी के पक्ष में रहता है। क्योंकि कानून को एक बात बिल्कुल तस्दीक करनी पड़ती है कि एक भी निर्दोष व्यक्ति को सजा ना हो। और इसी वजह से शायद कानून की प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है। तो हमारे ख्याल से कोर्ट में अगर वो संजय दत्त सरेंडर करते हैं बगैर किसी नानुकुर के, तो ये उनके लिए फायदेमंद स्थिति होगी, फायदेमंद होगा, और कहीं ना कहीं भविष्य में उनके लिए एक बेहतर कदम साबित हो सकता है। बिल्कुल उदय जी, बिल्कुल सही कहा आपने। चर्चा अपनी लगातार हम जारी रखेंगे आपसे भी, और हर्षिता मुंबई से सीधा हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनसे भी अपनी चर्चा लगातार हम जारी रखेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदा सच का साथ निभाया है, झूठे वादे नहीं किए, नहीं जनता को बहकाया है, बिन वादा किए बिजली बिलों को करके माफ दिखाया, जनता की भलाई में मजबूत कदम उठाया है, जनता की भलाई में मजबूत कदम उठाया है। किसानों की पीड़ा को समझते हुए मुख्यमंत्री ने दूसरे नेताओं की तरह कोरे आश्वासन नहीं दिए, बल्कि किसानों की टीस का एहसास करते हुए प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के 1600 करोड़ रुपए के बकाया बिजली के बिलों की माफी करके एक मजबूत कदम उठाया है। और देश में ये अपने किस्म की पहली मिसाल है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। 3 लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी, किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया, 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SEZ और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो हम लगातार बात कर रहे हैं बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त की। आज उन्होंने कहा कि वो माफी के लिए अपील नहीं करेंगे और इसके साथ साथ जो भी कोर्ट का फैसला है वो उनके लिए सर्वोपरि है, उसका वो सम्मान करते हैं। किस अंदाज में उन्होंने ये कहा और किस तरह से भावुक हो उठे संजय दत्त, आइए वो आपको सुनाते हैं। Surrender. When the time is given, the Honorable Supreme Court has given me time to surrender. All I can tell you all is that I have not applied for any pardon. There are many other people who deserve pardon. And I just, with folded hands, want to tell the media, the honorable citizens of my country and the senior media people, is that when I'm not going for a pardon, then there is no debate about it. Right now, I'm a shattered man. My family is shattered. It's very, very tough times in my life, in our lives. तो ये देखा आपने कि संजय दत्त ने कहा कि किसी तरह की कोई बहस नहीं चाहते और सीधा उन्होंने जो भी फैसला कोर्ट ने दिया है वो उन्हें मान्य है और इसके साथ साथ माफी के लिए अपील नहीं करेंगे। लगातार चर्चा में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चैनल 1 न्यूज मैनेजिंग एडिटर उदय सिन्हा जी। एक बार फिर से रुक उनकी ओर करेंगे, लेकिन उससे पहले हर्षिता हमारी संवाददाता बनी हुई है हमारे साथ, रुक उनकी ओर करते हैं। हर्षिता, इस वक्त मुंबई में आप मौजूद हैं, किस तरह की स्थिति बनी हुई है? पहले जब संजय दत्त की सजा पर फैसला आया था उस वक्त जो वहां मौजूद तमाम फैंस थे वो भी लगातार माफी की अपील कर रहे थे और अब ऐसे में आज संजय दत्त खुद ये साफ कर चुके हैं कि माफी नहीं मांगेंगे, कोर्ट का फैसला उन्हें सर्वोपरि है, सजा के लिए तैयार हैं। इसके बाद मुंबई में किस तरह के हालात बनते नजर आ रहे हैं, उनके फैंस के बीच में किस तरह का मैसेज ये जाता है? वाकई संजय दत्त क्या इस बात को कहने के बाद लोगों के और भी बड़े हीरो बन गए हैं? क्योंकि संजय दत्त के फैंस हमेशा उनके लिए ये कोशिश कर रहे थे कि उनकी सजा में जो है वो माफी उन्हें मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संजय दत्त खुद तैयार हो गए। देखिए, सबसे पहले तो कहना चाहेंगे कि संजय दत्त को ये कहीं ना कहीं पता चल गया था कि अभी जो उनके लिए स्टेटमेंट आया है, जो सजा सुनाई गई है, वो कोई चेंज नहीं कर पाएगा। हालांकि इस वक्त उन्हें सबसे ज्यादा अपनी पिता जो है सुनील दत्त, उनकी जरूरत है, पर उनके देहांत के बाद यदि उनको किसी ने सहारा दिया है तो वो सहारा बनी है उनकी बहन प्रिया दत्त। संजय दत्त की बात करें तो इस समय जब से वो घर पे है, जब से स्टेटमेंट सुनाया गया और वो घर पे ही है, तो सारे नेता अभिनेताओं ने उनके घर पे जो तांता लगाया था, संजय दत्त के यहाँ ऋतिक रोशन, अजय देवगन, प्रभु देवा, विद्या बालन, वैसे ही काफी सारे कांग्रेसी नेता भी दिखाई दे। इन सारे से परे जब संजय दत्त नीचे आए तब हमने ये देखा कि उन्होंने खुद ने कहा कि उनको कोई पिटीशन वापस दायर नहीं की है। कहीं ना कहीं ये बहुत सही तरीके से दिखाई दे रहा है कि संजय दत्त के कहने पर ये पता चल रहा है कि संजय दत्त ने सुप्रीम कोर्ट का जो फरमान है उसे पूरे डिग्निटी से, इज्जत से अपनाया है और अपनी जो गुनाह है, आई थिंक 3 साल 2 महीने की जो सजा संजय दत्त को सुनाई गई है, संजय दत्त का कहीं ना कहीं मानना है कि ये उनके जो 20 सालों से सजा चल रही है, ये जो ट्रायल्स और ये, उनसे फाइनली 3 साल 2 महीने बाद वो छुटकारा पा ही लेंगे। अब बात करें ये 3 साल 2 महीने काटने की, तो संजय दत्त बेशक मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं कि उन्हें अपने परिवार से दूर, अपने बहन से दूर, अपने फैन से दूर जेल जाकर सजा काटनी होगी। पर जो दर्द है वो उसे छुपा नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं दुख तो लग रहा है कि बिल्कुल जाहिर सी बात है, एक बड़ा फैसला, बिल्कुल एक बड़ा फैसला जो है वो कोर्ट ने उनके लिए दिया है और इसके साथ साथ ये भी है कि अब वो साफ कर चुके हैं कि माफी नहीं मांगेंगे। लेकिन एक और उदय जी आपसे जुड़ते हैं आप, जैसे अगर बात करें मार्कंडेय काटजू की, वो कहते हैं कि अगर संजय दत्त भले ही माफी ना मांगे लेकिन वो उनके लिए माफी की अपील करेंगे। और इसके साथ साथ एक और आरोपी, जो इसमें एक महिला आरोपी है नेबुनिसा, जिन्हें कहा जा रहा है, उनके ऊपर भी आरोप है कि उनके घर से कुछ सामान जो है बारूद बरामद हुआ था, लेकिन उनका कहना है कि वो उन्हें नहीं पता था कि क्यों रखे गए हैं, किसने रखे हैं, उन्हें बाद में पता चला। कुल मिलाकर उनके लिए भी अब सजा माफी की अपील करने की बात मार्कंडेय काटजू कह रहे हैं। अगर ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि जहां संजय दत्त तैयार नहीं है माफी मांगने के लिए, लेकिन मार्कंडेय काटजू उनकी ओर से अपील करेंगे, कितना संभव ये प्रयास लगता है और आने वाले समय में कितनी संभावनाएं जताई जा सकती है माफी की? नहीं, संभव है। जस्टिस मार्कंडेय काटजू अगर अपील करना चाहते हैं या राज्यपाल से अपील करना चाहते हैं माफीनामे के लिए, या कोर्ट से अपील करना चाहते हैं,
वो स्वतंत्र है, वो कर सकते हैं। और उनके लिए और जेबुन्निसा के लिए अगर वो माफीनामा चाह रहे हैं तो कोर्ट इसकी सुनवाई फिर से करेगा। लेकिन उसमें ये दोनों दो केस है। ये संजय दत्त की ओर से माफीनामा दायर नहीं किया जा रहा, ये एक इंडिपेंडेंट सिटीजन की तरफ से ये माफीनामा दायर किया जा रहा है। और जस्टिस मार्कंडे काटजू जो कि प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष हैं, और वो किस हैसियत में कर रहे हैं ये माफीनामे की अपील, ये खैर वो बेहतर जानते हैं, लेकिन वो कर सकते हैं। और कोर्ट को या राज्यपाल के स्तर पर अगर इसकी सुनवाई होगी तो देखिए आगे क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखने वाली बात यही होगी। अर्शिता लगातार चर्चा में हमारे साथ बनी हुई थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम चर्चा के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और उदय जी, जिस तरह से अभी आपने भी बताया कि बहुत संभव है कि कोई उनकी ओर से प्रयास कर सकता है, कोई उनकी ओर से माफी की अपील कर सकता है, और वो है मार्कंडे काटजू। और यही नहीं, इसके साथ साथ जेबुन्निसा के लिए भी उन्होंने कहा है कि वो माफी की अपील करेंगे। लेकिन अब देखना यह होगा कि बिना रजामंदी के किस तरह से माफी दिला पाएंगे, इसकी कितनी संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं। फिलहाल अगर बात करें संजय दत्त की, तैयार हो चुके हैं सजा के लिए, और उनका कहना है कि कोर्ट का फैसला, हम लगातार आपको बता रहे हैं, कहना है कि कोर्ट का जो फैसला है वो सर्वोपरि है। और इसके साथ साथ ये भी कहा है कि माफी के लिए वो कोई अपील नहीं करेंगे, हालांकि उनकी ओर से अपील करेंगे मार्कंडे काटजू। देखने वाली बात ये होगी कि भविष्य में क्या कुछ रिजल्ट इसके निकलकर सामने आते हैं। लगातार उदय सिन्हा जी हमारे साथ चर्चा में आप मौजूद रहे, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम बातचीत के लिए। तो ये संजय दत्त का जो फैसला है कहीं ना कहीं उनके भविष्य के लिए बेहतर साबित हो सकता है, ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है। लेकिन फिलहाल संजय दत्त ने ये कहकर कि वो सजा के लिए तैयार हैं, जो कुछ कसूर, जो कुछ गुनाह उन्होंने किया और कोर्ट ने उन्हें सजा दी, उसके लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। ये देखना ये होगा कि उनका ये फैसला उनके लिए कितना सही साबित होता है। फिलहाल यहाँ बुलेटिन में इतना ही, और यहाँ वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी चैनल 1 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस, कैश डिपॉजिट्स,